जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे प्रयोग का। तो सबसे पहले विजय क्लासरूम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मैथ को जो डर है उसको आप लोग अपने अंदर से निकाल पाए। गणित का डर बहुत होता है, मुझे भी था एक समय, लेकिन सतत प्रयास के द्वारा मैंने इसको ओवरकम किया। आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। कॉम्पिटिटिवली अगर मैं आपसे एक पूछूं सवाल कि आर्ट्स ग्रुप और साइंस ग्रुप, तो आर्ट्स ग्रुप में देखिए 100 बहुत कम आता है, 100%, लेकिन साइंस ग्रुप में 100% नॉर्मली आता है। तो इसका क्या कारण है? अगर आप सोचते हैं कि कोई वस्तु हार्ड है, कोई वस्तु टफ है, तो उसमें आपको 100% नहीं आना चाहिए, लेकिन आर्ट्स में आपका 100% नहीं आ रहा है, साइंस में आ रहा है। क्यों? इसका मतलब साइंस एक पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न को आप समझ गए तो आप उसमें जीत पा सकते हैं। यही इसका मेन फंडा है, आप लोग कैसे चीजों को डील करते हैं और कैसे सक्सेस पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रयोग नंबर 10 देखेंगे। बहुत अच्छा प्रयोग नंबर क्वेश्चन है। अगर इसको आपने बाय हार्ट अगर समझ लिया तो आप लोग को अब इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? निवेदिता और उमा दो व्यक्ति है, 3,000 5,000 रुपए एक व्यवसाय शुरू, 6 माह बाद निवेदिता ने व्यवसाय में और 4,000 रुपए लगा दिए, किंतु 6 माह बाद उमा 1,000 रुपए नहीं, 1 वर्ष बाद 6,175 रुपए लाभ हुआ, तो लाभ का कोण कितना पाएगा? दो व्यक्ति है, एक निवेदिता, ठीक है, दूसरा उषा, ठीक है, उमा, सॉरी उमा, उमा। तो निवेदिता ने लगाया कितना? 3,000 रुपए। उमा ने कितने लगाए? 5,000 रुपए, ठीक है। अब शर्त क्या कह रहा है? देखिए लाभ क्या हुआ, वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है? 6,175 रुपए। अब शर्त क्या कहता है कि ये जो पैसा लगाया है इसमें कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे। क्या है कंडीशन? कि व्यवसाय 6 माह बाद निवेदिता व्यवसाय में 4,000 रुपए और लगा देती है, किंतु 6 माह बाद उमा 1,000 रुपए निकाल लेती है। तो देखिए अब ये दो पार्ट के क्वेश्चन हो गए। पहला होगा 6 + 6 यानी कि 12 मंथ। इस तरह का ये क्वेश्चन आ गया। 6 महीने में कुछ और पूंजी है, ठीक है, और 6 महीने में के बाद कुछ और पूंजी है। तो इसी तरह हम लोग तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए निवेदिता का कुल पूंजी लगा कितना हो जाएगा? देखिए 6 गुना 3,000 प्लस 6 गुना, अब 3,000 नहीं होगा, 7,000 होगा। क्यों? 6 माह बाद इसने और 4,000 रुपए लगाए, तो कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए। ये हो गया आपका 18,000 और 42,000, टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए, ठीक है। टोटल कितना हो गया इसका? 60,000 रुपए लगाए उमा के द्वारा। उमा के द्वारा क्या हो जाएगा? इसका भी 6 + 6 हिसाब होगा, 6 × 5,000 प्लस, अब इसने क्या किया? 6 माह बाद 1,000 रुपए निकाल लिए, यानी क्या होगा? 6 माह, अब इसका 5 में से नहीं होगा, 4,000 रुपए मूलधन रहा, 4,000, ये कितना होगा? 30,000 प्लस 24,000, यानी क्या हो गया? 54,000 रुपए रहा, ठीक है। तो उमा के द्वारा वर्ष के कुल साल भर में कितना पैसा लगा है? 54,000, और निवेदिता द्वारा कुल लगा है कितना? 60,000 रुपए, ठीक है। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? मूलधन का अनुपात क्या होगा? 60,000 बराबर 54,000, कट जाएगा, ठीक है। तो 6 6 10 60 और 6 9 54, यानी दोनों का अनुपात इस तरह हो गया। तो आपको आशा है क्वेश्चन को मैं समझा पाया हूँगा। अब कुछ नहीं है, अब आपको क्या कहा है कि भाई जो लाभ हुआ उसको मूलधन के अनुपात बांट लीजिए। तो मूलधन का अनुपात यह हुआ, पैसा इतना है, बांट लीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए तो निवेदिता को मिलेगा कितना?
6175 गुना उसका 10 भाग है और ये हो जाएगा 19,000। ये कटेगा कितना बार में कटेगा बताइए? तो ये कटेगा आपका 325, यानी क्या हो जाएगा 325 इंटू 10 दैट इज 3250 रुपए। तो उषा कितना लगेगा? तो उषा आप घटा के भी बना सकते हैं या 325 गुना 9 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3250 माइनस 325, यानी 5 4 में से गया 2 और 2 तो हो जाएगा 10 सॉरी 9 11 तो हो जाएगा 9, यानी 2925 रुपीज ये आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिवली आसान होता है और इसीलिए चैप्टर बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा तो आपको इसको सवाल एक मिलेगा ही मिलेगा, और इसको आप लोग बोर्ड में एक आता है इसका, तो इससे आप लोग कर सकते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या कमी हो रही है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।